अचानक एक जहरीला सांप प्रकट हुआ और फिर उस बुढ़िया की आंखों पर तुरंत जहर छिड़क दिया। भयभीत होकर वह जल्दी से पीछे हट गई, गलती से गिर गई और लकड़ी के हौले में जाकर बेहोश हो गई। यह देखकर कि वह स्त्री गिर गई है, अंत का सांप ने अपना अशिष्ट व्यवहार शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी पिंडलियों पर चढ़ गया। पहले तो सीधे उसके दाहिने हाथ पर एक घूंट लिया और जहर का इंजेक्शन लगाया, फिर धीरे से उसकी गर्दन पर चढ़ गया और अभी भी सांस लेने की कोशिश की। फिर उसने अपने बाएं हाथ पर एक और काट लिया। अब बुढ़िया पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुकी थी और वह जहरीला सांप वास्तव में फिर से रेंगता हुआ वापस आया और खड़े अंगूठे को काट लिया और तुरंत उसे अपने पेट में निगल लिया। भाई मेंग, जो अभी अभी सुबह उठे थे, जब उन्होंने जमीन पर गिराए गए सांप के बक्से को देखा तो वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गए और जल्दी से फिर से रजाई उठाई और देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने जल्दी से अपना कांटा उठाया और चारों ओर देखा जब तक कि वह तेल के ड्रम के पीछे की ओर नहीं मुड़े और पाया कि जहरीला सांप वास्तव में धूप सेंक रहा था। उसके भाव अचानक और अधिक गंभीर हो गए क्योंकि वह कल की तुलना में दोगुनी बड़ी थी और वह मरी नहीं थी और वह हंसे बिना नहीं रह सकती थी। फिर उसने सावधानी से उसे लपेटा और धीरे धीरे सांप के बक्से में डाल दिया और इस समय जागृत मां मर रही थी और उसने भाई मेंग को पुकारा, लेकिन उसने इसे बिल्कुल नहीं सुना। लेकिन सांप अचानक जाग गया, अपनी त्वचा की झुर्रियों को खोला और एक आक्रामक मुद्रा में डाल दिया और अचानक उछल पड़ा। सौभाग्य से उसने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और दरवाजा बंद कर दिया और फिर एक बोल्डर उठाया और उसे दबाया। जितना अधिक वह इस बारे में सोचता उतना ही भयभीत हो जाता था और गांव में आया और 2 वरिष्ठ शिकारियों को अंत का सांप के बारे में पूछताछ करने के लिए पाया। उन्होंने ही सुना है कि 100 साल पहले इस सांप ने एक गांव को मार डाला था। भाई मेंग का नन्हा सा दिल फड़फड़ाया और जल्दी से घर वापस आ गया। जल्दी से एक छड़ी और एक संगीन लाया और सांप के बक्से पर अंधाधुंध प्रहार किया। अंत में सांप को पहचान से बाहर निकाला और उसे अपने यार्ड में दफना दिया। लेकिन पहले से न सोचा, पिल्ला वास्तव में गंध का पीछा किया। जहरीला सांप अचानक मिट्टी से बाहर आया, पिल्ले को काट लिया और फिर धीरे धीरे उसे अपने पेट में निगल गया। जब भाई मेंग टीवी देख रहे थे तो कई गुना बड़ा हो चुका। अंत का सांप पहले से ही उनके पीछे खड़ा था और लार टपकाता था, ऊपर देखता था, जिसने तुरंत मार डाला और फिर उसके सिर पर काट लिया। अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड किया जाएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि जब भी अगला भाग अपलोड किया जाए तो आपको सूचित किया जा सके।